जय हिंद। तो समझते हैं ट्रांसफर पिटीशन केस फर्स्ट हियरिंग के सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि आर्डर अपडेट कर दिया गया है। ऐसे में आपके ग्रुप में भी इसके स्क्रीनशॉट को काफ़ी शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में जो भी ग्रुप एडमिन यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि जो ऑफिशियली स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, चूँकि उसमें क्या होते हैं, ऑफिशियली वर्ड्स होते हैं जिन्हें समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी क्रम में आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वर्ड टू वर्ड एक-एक बातें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतर वे में समझा पाऊँ। तो ऐसे में इस ऑर्डर को हमें फाइनल नहीं, वरन इसी क्रम में हमें इसे विभागीय ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर समझना है। इसी क्रम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक-एक चीज़ें हम समझते चलते हैं। तो देखिए, इसमें मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोकोड ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 सेक्शन 7 और आइटम नंबर 71। और यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसफ़र पिटीशन सिविल डायरी नंबर 16788/2024। वहीं यदि बात करेंगे यहाँ पे अन्य डिटेल्स की या पिटीशन की, तो यहाँ पे अखिलेश सिंह चौहान, और यदि वर्सेज या हम यूँ कह सकते हैं रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। और वहीं पे जो इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी, जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो है कि मेंशन किया गया है कि जो फर्स्ट हियरिंग डेट के रूप में 13/5/2024 दिस पिटीशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि इस पे सुनवाई आज, इस पे सुनवाई के संबंध में 13/5 यानी 13 मई 2024 की महत्वपूर्ण डेट भी मेंशन है। वहीं यदि कोरम की बात की जाए तो यहाँ पे हॉनरेबल जस्टिस अभय एस ओकिया और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भूयान जो है कि मेंशन किया गया है। और यहाँ पे पेटिशन की बात की जाए तो यहाँ पे मीनाक्षी अरोरा जो है कि सीनियर एडवोकेट, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि मनदीप कालरा, और वहीं पे अन्य जो है दो और एडवोकेट के नाम मेंशन हैं। वहीं यदि अन्य जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात की जाए, इसके भी हम हिंदी वर्जन पर भी चलेंगे जहाँ से चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। अभी मोटे मोटे तौर पे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर पाऊँ। इसी क्रम में यदि फॉर रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि सुनवाई के बाद जो है कि यह निम्नलिखित ऑर्डर को बनाया गया है या कोर्ट के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 29 जुलाई। तो ऐसे में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है कि नोटिस की बात की गई है, या इशू यानी नोटिस जारी किए जाने की बात की गई है 29 जुलाई 2024 की। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि केस की सुनवाई जो अगली है कोर्ट जब रीओपन होगी छुट्टियों के बाद, तो 29 जुलाई को अपने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई है। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि इन द मीन वाइल वी डायरेक्ट दैट द फाइनल हियरिंग ऑफ द केस विथ आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ट्रांसफर पिटीशन सेल नॉट प्रोसीड। वहीं यदि इसके हिंदी वर्जन में चला जाए तो यहाँ पे जो है कि इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है। कौन सा आदेश दिया है कि जारी नोटिस 29 जुलाई 2024 को वापिस किया जाएगा। जी हाँ, जारी नोटिस 29 जुलाई 2024 को वापिस किया जाएगा। और इस बीच हम निर्देश देते हैं कि उन मामलों की अंतिम सुनवाई नहीं होगी जो इस स्थानांतरण याचिका का विषय है। तो ऐसे में यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और जो है कि हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल जो है कि भूयान, माननीय श्रीमान जस्टिस अभय एसके के खंडपीठ में जो प्रमुख याचिकाकर्ताओं के लिए मनदीप कालरा हैं, इसके साथ साथ तीन और जो है कि श्रीमान एडवोकेट के नाम यहाँ पे मेंशन है, के साथ खंडपीठ में सुनवाई होगी। और इसी क्रम में जो है कि महत्वपूर्ण आदेश के रूप में यही चीज़ें जो है कि कहा जा रहा है कि जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिंग के अंदर की जारी नोटिस 29 जुलाई 2024 को वापस किया जाएगा। इसी बीच हाँ, इस चीज़ को समझने की अति आवश्यकता है कि 29 जुलाई 2024 को वापस किया जाएगा और इसके बीच की बात की जा रही है। तो इस बीच हम निर्देश देते हैं कि उन मामलों की अंतिम सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड के उन मामलों की जो कि सुनवाई नहीं होगी जो इस स्थानांतरण याचिका का विषय है। यानी कि सब मिलाकर यदि एक बिंदु में इसको देखा जाए तो 29 जुलाई 2024 के पहले इस स्थानांतरण जो याचिका है इसके विषय में
सुनवाई नहीं होगी, यानी कि मोटी-मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 29 जुलाई 2024 को इस ट्रांसफ़र पिटीशन केस की सुनवाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। हालाँकि पहली सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी जो है कि संपूर्ण सफलताएँ मिल गई है। केवल जो सीढ़ियाँ होती हैं, अभी हम एक पायदान ऊपर चढ़े हैं, बाकी अभी और चढ़ना बाकी है। इसी बीच हमें जो बीच का समय है जो है कि बिल्कुल जो सहयोग है, जो फंडिंग की ज़रूरत है, वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे हर एक शिक्षक की नहीं वरन अपने डिग्री की है, क्योंकि डिग्री वैलिड होगा तो हमारा जो भविष्य है वो संवरेगा। तो ऐसे में जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हालिया ऑर्डर जारी किया गया था, उसकी प्रत्येक अपडेट बिंदुवार इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को जो है कि भली-भाँति समझे होंगे, अच्छे वे में समझे होंगे। आगे चल के एनआईए से डीएलएड के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।